हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन का वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर पार्शियल रिपोजिशन हम लोगों को समझा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 पार्शियल रिपोजिशन का ही क्वेश्चन है, जहाँ पर पूरे के पूरे एसेट्स वापस नहीं लिए जाते हैं बल्कि कुछ एसेट्स को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज फ्रॉम मेट्रोन मोटर्स। ठीक है, परचेजर नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है एंड मेट्रोन मोटर वेंडर है। 3 ट्रक कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 50,000 रुपये के 3 ट्रक खरीदे जो कि टोटल वैल्यू 1,50,000 होगी। पेमेंट वॉज टू बी मेड RS 30,000 मतलब डाउन पेमेंट एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट। देखिए टुगेदर विथ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट अलग से देना है जोड़ करके इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है? डिप्रिसिएशन लगाने की जो दर है उसकी वो 20% की दर से है डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहला इंस्टॉलमेंट तो दे दिया लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। तो अब मेट्रोन मोटर ने क्या किया? वो करेगा क्या? वो वापस ले लेगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिया है उसने। मेट्रोन मोटर एग्रीड टू लीव 1 ट्रक विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। ठीक है, द ट्रक आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डिप्रिसिएशन एनुअली। देखिए 2 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके का असेट्स होता है और इनकम टैक्स एक्ट में जिस रेट से डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहा जाता है उस रेट से जो एसेट्स का मालिक है वो डेप्रिसिएशन लगाता है, उसमें ना उससे कम लगा सकता है ना ज़्यादा लगा सकता है। लेकिन जब वेंडर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है ना तो उसका कुछ भी रेट हो सकता है, उसका कुछ भी रेट हो सकता है जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। ठीक है, शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं। अमाउंट अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो 1,50,000 रुपया का टोटल वैल्यू है एसेट्स का। 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए गए हैं, तो 1,20,000 रुपये अभी भी देने रह जाते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें कि इसको 3 से अगर हम डिवाइड कर दें, जो कि यहाँ पे कहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 40,000 के 3 इंस्टॉलमेंट आते हैं। तो उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है 1,20,000 इंटू 9% जो कि यहाँ पे रेट है ना। तो उसके हिसाब से 10,800 पहले साल का इंटरेस्ट होता है, 40,000 का इंस्टॉलमेंट ही है। ठीक है, तो दोनों को मिला के इंटरेस्ट को और कैश प्राइस को मिला देने के बाद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 50,800। 80,000 रुपया नेक्स्ट ईयर के लिए बचते हैं। कैसे बचते हैं? इस 1,20,000 में 40,000 हम लोग घटा देते हैं तो 80,000 रुपया नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बच जाते हैं। 80,000 रुपया हो गए। अब 80,000 में नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9% के हिसाब से 7,200 और ये 40,000 कैश प्राइस है। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे इंटरेस्ट और कैश प्राइस को, तो ये 47,200 हो जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट। प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन एक तो यहाँ पे कहा है कि 2 साल ही करने हैं हम लोगों को। ऊपर में आपने देखा है यहाँ पे 2 ईयर्स ही कहा है, तो आगे का कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि लेजर में मैंने तीसरे साल तक लेजर बनाई है ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि अगर तीसरे साल भी अगर आपको कह देता तो इंट्रीज आप लोग या लेजर में कैसे अमाउंट्स को लिखते। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि परचेजर है, मेट्रोन मोटर्स हम लोग का अकाउंट खोल रहे हैं जो कि हायर वेंडर है। ठीक है, तो पहले ट्रक आ गया, पूरी वैल्यू आ गई है ना, क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग ये बना है। अब 1,50,000 रुपये की ट्रक आई, उसके बाद यहाँ पे डाउन पेमेंट किए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला करके यहाँ पे पेमेंट कर दिए गए हैं। तो अभी भी देने कितने रह गए हैं? 80,000 रुपये 3 ट्रकों पर। नेक्स्ट ईयर के लिए वो बैलेंस BD हो जाएगा 80,000 रुपये का। फिर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू किया गया यहाँ पर 7,200 रुपये का, जिसका कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है,
तो अब ये चीज़ें ड्यू हो गई थी, अब पता चला कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब नहीं दे पा रहा है तो उसकी वैल्यू उसने कैसे लगाई है, आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने कहा था ना कि जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो परचेजर का अपना अलग रहेगा, उसको जो लगाना होगा, लेकिन वेंडर जो है वो अपना अलग डिप्रिसिएशन लगाएगा। अब क्या है, 1 लाख 2 ट्रकों की वैल्यू है जिसको वो वापस ले रहा है, क्योंकि एक छोड़ दे रहा है। तो 30,000 पहले साल का डिप्रिसिएशन हो गया 30% के अकॉर्डिंग। तो अब एक साल पहले साल में वो बचता है 70,000 रुपये का। अब इस 70,000 में अगर फिर से 30% डिप्रिसिएशन लगा दिया जाए तो 21,000 का होता है और बैलेंस आते हैं हमारे पास 49,000। और इसी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हुए वो यहाँ से ट्रक 2 ले गया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रक 2 ले गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो आगे की चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे बैलेंस बीडी कितनी बच जाती है आपकी, 38,200 रुपये का प्रिंसिपल बच जाता है। अगर आपको कह देता कि 3 सालों का खाता बनाइए तो आप क्या करते, 38,200 पर 9% इंटरेस्ट आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे वहाँ पर निकाल करके, और ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर पेड हो जाएगा। इन केस पेमेंट नहीं होता है तो ये भी ट्रक जाने वाला है। एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब जो है ट्रक का खाता देख लेते हैं। तो 1,50,000 रुपया, इस पर 20% डिप्रिसिएशन लगा तो 30,000 हो गए पहले साल, और पहले साल के अंत में वैल्यू बची हुई 1,20,000 की, जो कि अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डिप्रिसिएशन लगेगा 1,20,000 पे 20% के हिसाब से, जो कि होते हैं 24,000। और देखिए जब ट्रक आया तो यहाँ पे लिखा गया है ना, जब ट्रक जा रहा है तो यहाँ पर लिखा गया, और वैल्यू भी बताई हुई है ऑलरेडी, कैलकुलेशन में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, ये 32,000 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है इसको समझ लेते हैं। इसको कैसे समझेंगे हम लोग कि आप सोचिए 50,000 रुपये के 3 ट्रक थे, 2 तो वो ले गया जिसकी एंट्री यहाँ पर है आपकी, ठीक है ना। तो अब बचा कितना, एक ही ट्रक। तो उस 50,000 के ट्रक में पहले साल 20% का डिप्रिसिएशन लगा, कितना लगा, 10,000 रुपये। तो अब दूसरे साल पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 40,000 पे 20%, तो वो कितना आ जाता है फिर 32,000, जो कि वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है ना। और इनका बैलेंसिंग करके ही प्रॉफिट एंड लॉस निकाला गया है यहाँ पर, जो जहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो वेंडर ट्रक को उठा करके ले गया उसमें हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। एक तरीका इसका ये है समझने का, ठीक है, एक तरीका इसका ये है। अब हम दूसरे तरीके की ओर चलते हैं कि दूसरे तरीके से लॉस कैसे निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन बताया है कि 2 ट्रक ले गया, वैल्यू कितनी है 1 लाख, पहले साल का डिप्रिसिएशन 20,000, बचते हैं 80,000, फिर दूसरे साल डिप्रिसिएशन लगेगा इस 80,000 पे 20%, तो 16,000, वैल्यू बचते हैं 64,000। अब इस 64,000 के ट्रक की वैल्यू मेट्रोन मोटर्स ने कितनी लगाई है, 49,000 रुपये। अब सोचिए आप 64,000 रुपये की चीज़ का मूल्यांकन कितने पर किया गया है, 49,000 पर। डेफिनेटली 15,000 रुपये का लॉस परचेजर को हुआ है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर 15,000 रुपये के लॉस दिखाए गए हैं, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं। तो अगर तीसरा साल भी कह देता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये बैलेंस बीडी हो जाता है अगले साल के लिए बाय डिप्रिसिएशन। यहाँ पे 32,000 रुपये का 20%, ये बैलेंस आपका थर्ड ईयर के एंड में बच जाता। तो बहुत ही आसान है अगर आप चीज़ों को तोड़ना जानते हैं, चीज़ों को तोड़ना सीखिए अगर आप नहीं भी जानते हैं तो। और अगर आपको रिपोजिशन के जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर मैं कह दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लें, वहाँ से बहुत सारे एस्पेक्ट जो आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली आपको लेज़र बना दिया है, ये मानते हुए कि अब इतनी दूर हम लोग आ गए हैं तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेज़र के बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है पूरे पेशेंस के साथ तो मेरे साइड से थैंक यू वेरी मच।